जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो दोस्तों क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 5 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और सभी वीडियो आप पार्ट वाइज देख पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन में हमें स्थितियां दी गई है उनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें दोस्तों हमें कहा गया है कि जो निम्न समस्याएं आपको दी गई है उनके रैखिक समीकरण बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इसे ग्राफ से हल करना है और ग्राफ से हमें यह देखना है कि यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्याएं कितनी है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों हमें जो समस्याएं दी गई है, जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इसके समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, समीकरण हमारे आए हैं उनसे x और y के हम मान ज्ञात करेंगे और ग्राफ में उन्हें दर्शाएंगे। जहां पर जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेद करेगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहां पर x और y के हम मान देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल करने का इसका मेथड क्या रहेगा। सबसे पहले हमें समीकरण बनाने हैं और यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है वही हमें ध्यान रखना है। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या जो x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माना कि जो यहाँ पर x है और यहाँ पर दोस्तों लड़कियों की संख्या हम लिख देते हैं, जिसे हम यहाँ पर y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x लड़कों की संख्या मानी है और y लड़कियों की संख्या मानी है। देखिए अब हम चलते हैं शर्त में कि क्वेश्चन में क्या शर्त हमें दी गई है। यहाँ हमें दिया गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि टोटल विद्यार्थी जो हैं वह 10 है। तो यहाँ पर देखिए x लड़कियां हैं और y लड़कियां हैं, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर दोनों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। तो पहला इक्वेशन हमारा इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर हम x प्लस वाई अगर करें तो कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि x लड़कों की संख्या है, y लड़कियों की संख्या है। यह हमारा समीकरण नंबर पहला होगा। ठीक है, दूसरी शर्त में हमें कहा गया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है। अब जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे तो समीकरण क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। यानी कि y का मान कब आता है, जब x में हम 4 ऐड करते हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो एक हमारा ये समीकरण बनेगा। इसे हम व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों x और y के पद हम एक तरफ कर देते हैं, अचर पद एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए y है, x यहाँ पर इसे पक्षांतरण करेंगे, y माइनस x होगा बराबर कितना रहेगा, 4। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 समीकरण इसके ज्ञात कर लिए हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। एक के मान हम रखते जाएंगे और एक के मान यहाँ पर आते जाएंगे। तो चलिए इसे हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे हटा देते हैं और आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 2 समीकरण हमारे क्या हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, उन्हें हम आगे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर इसके थे 10। समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 नंबर हमारा था y माइनस x और बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप समीकरण यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से हम करेंगे जो बिंदु हमें ज्ञात करने हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ से इसे भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो समीकरण नंबर 1 हमारा था, देखिए x प्लस वाई बराबर 10 था। तो यहाँ पर या तो हम इसे x के बराबर लिखेंगे या इसे y के बराबर लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसे x के बराबर लिखते हैं, तो y को हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 10 माइनस वाई हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 में हम y के मान रखते जाएंगे, x के मान आते जाएंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे 0 रखें, 0 के बाद में 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5, कितने भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर y बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान 10 होगा। इसके बाद में दोस्तों हम 5 रख सकते हैं, तो 5 अगर y का रखेंगे तो 5 ही x का आएगा। इस प्रकार से अलग अलग मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में
y बराबर मान लीजिए हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, देखिए 10 माइनस 0, x का मान कितना आ जाएगा 10। ये मान कब आएगा, जब हम y का रखेंगे 0। अब यहाँ पर दोस्तों x का भी आप रख सकते हैं, नहीं तो y के रखते जाइए। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हम y बराबर 5 रखते हैं, तो 5 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना है y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, 10 में से हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर x का मान कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो दोनों का मान कितना आ रहा है, 5 5 आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक बिंदु हम और ज्ञात कर लेते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, y बराबर 7 रख देंगे ताकि हमारे जो मान है वो पास पास आए, ठीक है। बराबर अगर हम 7 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 10 माइनस 7 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तीनों बिंदु ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर ये समीकरण ए के लिए था, तो समीकरण ए के लिए यहाँ पर हम सारणी बना देंगे। देखिए किस तरीके से x और y के मान के लिए यहाँ पर हम ऊपर x के मान रख देते हैं और यहाँ पर y के रख देते हैं। तो 3 बिंदु हमने ज्ञात किए हैं, तीनों के मान रखेंगे। सबसे पहले देखिए हमने y बराबर 0 रखा था, तो हमारा y बराबर 0, x बराबर कितना आया था 10, तो x का मान कितना हो गया 10। अब y बराबर हमने 5 रखा, तो x का भी कितना आया 5, तो y का 5 रखा, x का भी 5 आया। यहाँ पर y का हमने 7 रखा, तो x का कितना आया 3। तो ये हमें ध्यान से मान रखने हैं। अगर यहाँ पर हम गलती कर देते हैं तो हमारे आंसर गलत आएंगे, ग्राफ भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो समीकरण नंबर 2 है, इसमें हम मान रखते हैं और इसके भी x और y के मान हम ज्ञात करके इस तरीके से बिंदु हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर समीकरण जो है वो है y माइनस x बराबर 4। तो पहले वाले समीकरण को हमने x के बराबर किया था, तो इसे भी हम x के बराबर रख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए x यहाँ पर है, x को यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे दायां पक्ष में, तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 को इधर y की तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस 4। यहाँ पर दोस्तों x को हमने पक्षांतरण किया तो प्लस का हुआ, और 4 को हमने इधर लिखा तो ये हो गया माइनस का। अब यहाँ पर आप y के मान रखते जाइए, x के मान आते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मान भी हमें इस तरीके से रखने हैं कि यहाँ पर y के अगर कोई मान हम रख रहे हैं तो x के नजदीक मान आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अगर हम 0 रखते हैं y का मान, तो x का -4 होगा, नजदीक मान है। अगर यहाँ पर हम 4 रखते हैं y का मान, तो x का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 10 रखे हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 10 से कम आप 5 भी रख सकते हैं, 7 भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, तो पहला इससे तीसरा बना था और दूसरा ये है तो इससे चौथा समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 4 में हम y का मान कितना रखें, यहाँ पर समीकरण 4 में अगर y का मान हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, देखिए y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 4 बराबर कितना होगा, -4। तो x का मान आ रहा है -4, जब हम क्या रख रहे हैं, y का मान यहाँ पर 0 रख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम y का मान अगर 4 रखें तो क्या होगा, y का मान अगर 4 रखते हैं तो x बराबर देखिए 4 माइनस 4 यानी x का मान 0 हो जाएगा। तो x का मान 0 कब आ रहा है, जब हम y का मान कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु हमें और ज्ञात करना होगा, तो यहाँ पर हम 7 भी रख सकते हैं। तो y बराबर अब हम 7 रखें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखना है y बराबर 7 रखने पर। तो ये पूरा मेथड इसी तरीके से चलने वाला है। तो देखिए ये समीकरण है x बराबर y माइनस 4, यानी कि 7 माइनस 4, तो कितना बचेगा, x का मान 3। x का मान 3 कब आ रहा है, जब y का हम 7 रख रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये समीकरण 1 के लिए हमने सारणी बनाई है। अब हम 2 के लिए बना देते हैं। तो 2 के लिए देखिए सारणी क्या बनेगी, यहाँ पर x और y के मान होंगे, तो इस तरीके से हम सारणी बना देंगे। x और y यहाँ पर देखिए बिंदु हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिखा था y बराबर 0, तो हमारे पास x का मान कितना है, -4, तो y का 0, x का कितना हो रहा है, -4। अब दूसरी स्थिति में देखिए y बराबर हमने 4 रखा तो x का 0 हो गया, तो y का 4, x का 0। अब यहाँ पर y का हमने 7 रखा तो x का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बिंदु ज्ञात कर लेने हैं। जब बिंदु हमें ज्ञात हो जाते हैं तो ज्यामितीय तल में हमें इन बिंदुओं को दर्शाना है। बिंदुओं को दर्शाने के बाद में हम प्रत्येक समीकरण के लिए हम लाइन खींचेंगे, और लाइनें कहाँ पर मिलती है, वहीं x और y का मान होगा। तो जहां पर x का मान आएगा, x माना था हमने लड़कों की संख्या, तो वो लड़कों की संख्या होगी, और y का जो मान होगा वो लड़कियों की संख्या होगी। चलिए इसके लिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ में दर्शाने के लिए हम y एक्सिस इस तरीके से खींचते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम x अक्ष खींच देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा y एक्स और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पर हम y डैश लिख देते हैं, इधर हमारा अक्ष डैश होगा और ये हमारा अक्ष होगा, और मूल बिंदु O हम लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें पैमाना लेना होता है। पैमाना यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पैमाना होता है दोस्तों x अक्ष के लिए और y अक्ष दोनों के लिए, ठीक है। तो क्या क्या पैमाना हम रख सकते हैं, देखिए हमारे पास संख्या हमें देखनी है 10 तक है, और यहाँ पर माइनस में 4 तक है।
तो यहाँ पर माइनस में हम 4 तक लिख सकते हैं और 10 तक हमें प्लस में लिखनी है, तो प्लस में इधर चलती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको बता रहा हूँ, तो जो यहाँ पर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, जैसे 1 2 इस प्रकार से मैं 10 तक यहाँ पर डिफरेंस लिखूंगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि डिफरेंस अलग अलग हो तो रेखाएं सीधी ना आए, लेकिन जब आप इसे ग्राफ में करेंगे तो बीचों बीच आप लाइन खींचेंगे दोनों, और यहाँ से एक लाइन पर आपने खींच दी तो गहरी वाली अगली लाइन होगी, वो पहला आपका बिंदु होगा, अगला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से बिंदु चलेंगे, यानी कि एक एक मान आप एक एक लाइन पे रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 तक हमें रखना है, वो अक्ष का जो मान है वो 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 10 है और यहाँ पर हम अक्ष लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से y का मान हम देखें तो 7 तक है, तो 7 तक आप लिख सकते हैं, या 10 तक लिखना चाहें तो 10 तक लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और इसे भी थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं 7 और यहाँ पर हम y लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो मान है प्लस में चलेंगे और ऊपर भी जो मान है वो प्लस में चलेंगे, और इधर मान है जो माइनस में चलेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस में लिख देते हैं और यहाँ पर भी माइनस में चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो पैमाना है हमने क्या लिया है, यहाँ पर दोस्तों जो दो लाइनें होती है गहरी वाली, वो एक खाना बोला जाता है जिसे, तो एक खाना बराबर हमने एक एक का डिफरेंस लिया है अक्ष और वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर जो हमारा पैमाना होगा अक्ष और वाई अक्ष के लिए दोनों सेम होगा, एक बड़ा खाना हम लिखेंगे बराबर हम लिखेंगे 1 इकाई, ठीक है। तो यही पैमाना वाई अक्ष के लिए हमें लिखना है। अब यहाँ पर देखिए पहले समीकरण के लिए हम बिंदु दर्शा रहे हैं, तो अक्ष का मान 10 है, y का मान कितना है 0 है, तो 0 y का कहां पर होता है, जो मूल बिंदु है यहीं पर होगा, अक्ष का भी 0 यहीं पर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अक्ष का हम 10 देखेंगे पहले, तो 10 चलेंगे हम इस वाली लाइन से, क्योंकि 10 है जो प्लस के हैं, तो अक्ष का 10 का मान यहाँ पर आएगा, ठीक है। और y का 0 देखना है तो y का 0 यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 10 और 0। इसके बाद में देखिए दूसरा बिंदु है 5 5, यानी कि अक्ष का भी 5 है y का भी 5 है, तो अक्ष का 5 यहाँ पर है, y का 5 यहाँ पर है। 5 से जो लाइन आ रही है y के लिए, उससे हम यहाँ पर जो अक्ष वाली लाइन सीधी जा रही है इसे मिलाएंगे, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु आ रहा है जो है 5 5, ठीक है। इस तरीके से आपको बिंदु दर्शाने हैं। अब अगला जो बिंदु है वो है दोस्तों 3 और 7, यानी कि 3 अक्ष का मान है और 7 यहाँ पर y का मान है। तो 3 के सीध में जो लाइन जाएगी, यहाँ से जो दोनों लाइनें मिलेगी, वहां पर ये बिंदु हमारा हो जाएगा 3 और 7। इस तरीके से दोस्तों तीनों बिंदु एक ही सीध में आएंगे, तो इन्हें आप स्केल से और पेंसिल से इस प्रकार से मिला देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं इसे हाथ से ही मिला रहा हूँ, तो लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन जब आप इसे स्केल से मिलाएंगे तो सभी बिंदु एक ही सीध में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा समीकरण था, कौन सा था, पहला समीकरण जो था x + y = 10। तो इस लाइन के आगे हम इसका समीकरण भी लिख देंगे, ताकि हमें यहाँ पर ध्यान में रहे कि कौन सा समीकरण किस लाइन के लिए या कौन सी लाइन किस समीकरण के लिए। चलिए अगला हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अक्ष का मान है -4 और y का है 0 दूसरे समीकरण के लिए, तो y का 0 यहीं रहेगा। अक्ष का -4 देखें तो इधर हम चलेंगे यहाँ पर, तो बिंदु हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा बिंदु हमारे पास है 0 और 4, यानी कि 0 अक्ष का इस बार और 4 है जो y का है, तो 0 अक्ष का यहाँ पर होगा, 4 y का यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु हमारा था -4 0 और ये था 0 और 4। अब यहाँ पर देखिए अगला जो बिंदु है वो है 3 और 7, यानी कि 3 अक्ष के हैं, तो 3 अक्ष के यहाँ पर होंगे, 7 y के हैं, तो ये बिंदु होगा। तो ये बिंदु हमने पहले वाले समीकरण में भी लिखा था, तो यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों जो तीनों बिंदु आए हैं इन्हें भी हम मिला देते हैं, और यहाँ पर जो इसका समीकरण है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण था y - अक्ष बराबर इसके 4, तो यहाँ पर ये इस समीकरण के लिए होगी लाइन। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना था लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं वही बिंदु क्या होगा, हमारा समीकरण का हल होगा। तो प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रही है, तो यहाँ पर अक्ष और y के हम मान देखेंगे। तो अक्ष का मान यहाँ पर दोस्तों 3 है और y का मान यहाँ पर 7 है। तो इस प्रकार से हमने समीकरण को हल किया है। इसके बाद में दोस्तों हमें लिखना है कि यहाँ पर जो ग्राफ है बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तथा लड़कों की संख्या 3 है तथा लड़कियों की संख्या 7 है। तो इस तरीके से ग्राफ से हम समीकरणों को हल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो हम सोल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।